मूल बात है तो चल रही है संबंध जोड़ो। और आपने राजस्थान में दोनों साके हो टाइम है मीराबाई कर्माबाई, मीराबाई पति मान्यो और कर्माबाई बेटो। और अड्डे तक मीराबाई तो कह दियो बोले समझ आयो राणू कुछ बहुत कोशिश करी मीराबाई मीराबाई द्वारिका में मेवाड़ का पंडित जार अनशन कर दियो। राणा विक्रमादित्य क्यों जो मेरी भूल की समझ कौन सी क्यों लेकिन किया भी जाओ कि मेवाड़ में भयंकर काल पड़े तो उपद्रव माच का भक्त को अपमान करवा से जड़ा के मीराबाई क्या बोली आपा ने जड़ा पंडित क्यों कि मैं अनशन कर मरसिया के नहीं चाल चलो जड़ा क्यों मैं एक बार द्वारका नाथ का दर्शन कर लूं कुछ में काई आदेश देवे तो मीराबाई भी क्यों सावरा मन अठ्याई में पाची बेसी के आ कहता है वो शरीर बटाऊं तुरंत ज्योति स्वरूप यो और द्वारका नाथ की मूर्ति में समाई थे तो वो महाराज तो राजस्थान की धरती भक्ति की शक्ति की धरती है हमारा। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। समन परीक्षित क्यों महाराज को किया हुआ भक्ति हुई किया जना सुखदेव जी महाराज कहो कि शुरुआत में आप बोली पलटी है इतनी सोचो इतनी सरल है तो नहीं पहलो उपाय बताओ सुखदेव जी महाराज के जो भगत हुए तो संग करवा को प्रयास करो और भी तो सत्संग भी कोई तो नाम है इसके लिए पत भगवान को नाम जप करो जो नाम प्रिय लागे और नाम जप किया भी कर सके चाल तो फिर तो उठ तो सो तो जाओ तो किया भी करो लेकिन पहली भी नाम दृढ़ को नहीं हुए जटे तक एक जगह बैठ नहीं करसी इसलिए वो नियम राग ऊंचाई से कुछ दिन भर नाम जपो लेकिन कुछ समय के लिए एक आसन पर बैठ कर होती तो पहला उपदेश है सुखदेव जी महाराज को जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है जितासनो आसन में जीतो। आसन में जीतो समझो भाई एक दिन में तो कोई जीतो जावे शुरुआत में 10 मिनट 20 मिनट आधी घंटा 1 घंटा टाइम में बैठो जगती देर एक आसन पर रेस्ट को। अब देखे जो आगे तो काम है तो कम ले लो टाइम सुबह जल्दी उठ जाओ काय बिगड़े सुबह 4 बजे उठ नहा धो करीब 5 बजे बैठा 6 बजे तक बैठे रहो नाम जप करो। आसन जीत्या बिना आगे काम हुए को नहीं। अब आपकी आदत है आधी घंटा कोई पूजा में बैठा दे तो वो उन्नन हुए रखना उन्नन हुए अजीब बात आलस चालू हो जाए क्योंकि नाम जप को नहीं। नाम जप अगर आ जाए ने तो महाराज 30 मिनट को नहीं 30 घंटा लगातार आसन कर सोने तो भी ठाक नहीं पड़े तो जीता सनो आसन में जीतो। कोई सदगुरु मिले मार्गदर्शक मिले तो भी तुम प्राणायाम इसी को क्यों क्यों चित्त की शुद्धि हुए चित्त श्वास हो। और तीसरी सीढ़ी बताई है चित्त संगो आसक्ति रूपी दोष में त्यागो मोह में त्यागो किया ताकि से बोले गलत संग मत करो चौका की संग करो। और चौथी सीढ़ी बताई है सुखदेव जी महाराज जितेंद्रिय। जितेंद्रिय को मतलब हुआ है इंद्रिया है 5 तो ज्ञानेंद्रिय है अपना शरीर में और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन सी है देखिए ज्ञान करावे आंख नाक कान जीभ त्वचा घालड़ी ए ज्ञान करावे हर चीज करा। आंख दृश्य को ज्ञान करावे देखो आंख ऐसा देख ली मैं घटिया घटिया करावे नाक गंध को ज्ञान करावे। तो अब पाठ्य का विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेंद्रिय का 5 विषय है। अब महाराज तो ज्ञान करा नहीं रह जाए अब वो कर्म गुण कराई के लिए कर्मेंद्रिय बनाई तो 5 ही कर्मेंद्रिय है हाथ पग उपस्थ पायु मुख ये सब चाहिए
कर्मेंद्री है। ये 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री के अनुसार डिसीजन हुए लेवल या कर्म करे, लेकिन फिर भी पूरा काम करनी हुए इलिया के ऊपर एक मन बनाए आगासिया पूरी कथा विस्तार से मन बनाए, वो मन घुमावे चाहिए। तो आज इंद्रिया में जीत लू पड़े, क्योंकि महाराज इंद्रिया में तुरंत आपका विषय की तरफ आकर्षित हो जाए। अरे कोई कढ़ाई का मान पकौड़िया कटने पहले चोर सुगंध आसी आवे कि नहीं आवे? आता ही महाराज देखो सुगंध नाग नाई पानी है आवे। अरे मन कर बात को मन करे देखो साहब वो मन पकने ऑर्डर करे अरे पक साल चले बन जावे। तो आ है ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री ऑर्डर करे, कर्मेंद्री जावे आ रचना है वो उपभोग करे। तो पहली चोर सुखदेव जी ने कि जब तक तू आ इंद्रिया में नहीं जीत सी ने हर इंद्रिया आपको भोग चावे, आंख भी चावे, नाक भी चावे, कान भी चावे, कर्मेंद्रिया भी चावे। आप भोगा से जब तक दूरी नहीं हुए ना जितना ही बचने पूरा जीव को बने को नहीं। बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई? अब भोगा में प्रवृत्त। हाँ अच्छा बटे चेत को नहीं गिरा बावड़ा वेड़ा फिरा देखा कोई नहीं आज का ब्यावा में सावा में कई बार देखा आश्चर्य हुए एक प्लेट है ने कोई की उठेड़ी कोई का हाथ को लेकर खा ले वो ज्यादा सुखी है बा प्लेट 1000 आदमी भी बर्तन माकर काट सी हर दूसरो ले लेसी भी माकर काट सी हर दूसरो बताओ कत्ती बुद्धि भ्रष्ट सी कत्ता का परमाणु वासी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बिम थोड़ी सरपड़ी गेर की कढ़ाई के मायने टेक कर पाची काट टेक कर पाची अब बुद्धि तो भ्रष्ट हुई सी जो खावे है मुंह बसो है मन। तो ऐसे कर्जों का कारनामा है जब तक ये जीव नहीं सुधार सोने जब तक ये लोग नहीं भजन हो बनी सके बारा इन ढाट नहीं पड़े। तो जित संगो जितेंद्रिय और स्त्रीले भगवतो रूपे मने संदार्य दिया। भगवान को कोई भी स्थूल रूप है कोई भी नाम है जिन्हें पकड़ो और रूप में पकड़ो क्योंकि भगवान निराकार है तो कोई रूप को नहीं लेकिन निराकार की उपासना है को नहीं। कोई सा अवतार कोई सा स्वरूप में राम रूप कृष्ण रूप नारायण रूप शिव रूप कोई सा रूप पकड़ो और उनकी सेवा आराधना करो। ए भक्ति की सीढ़ियां है। भक्ति अगर जीव प्राप्त करो तो इसलिए भगवतो रूपे मने संदार को सुखदेव जी महाराज को पहला उपदेश है। बोले महाराज का बात तो ठीक है परीक्षित जी कहे अब सीढ़ियां तो हमारे समझ में आएगी अरे मैं तो भोगा को भी त्याग करती हूँ पर ये भक्ति को का ही स्वरूप है। ध्यान दीजिए बात भक्ति को स्वरूप का ही है क्योंकि मैं तो संसार में है सुनिया कई जगह भगत है ज्ञान का ही है भक्ति का ही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो कोई परमात्मा का निराकार स्वरूप नहीं स्वीकार करे और केवल अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि को मतलब जो तू है कोई मैं थारू अलग को नहीं इसलिए ज्ञानी में भाव है अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म ही हूं। स्वरूप बदले जी पानी है ना पानी टंकी है सामने दिखा नहीं भी टंकी में लोटो बढ़ जाओ अभी लोटा वाला पानी निकाले कैसे आप वो लोटा को पानी है अभी टंकी वाला निकाले कैसे आप वो टंकी को पानी कैसे आप नहीं अब बताओ दोनों पानी हम भेद गए पानी तो एक ही है ने जब भी टंकी में काट रहे हैं हमें पर भी लोटा माया बस कोई कैसी का टंकी को कैसी हो लोटा को है जानी का भाव बता रहे हो वो ही पानी 500 ले जाए कभी 500 टेक भी टंकी में टेक दे अब बिल कवे भी लोटा पानी ढूंढी मिल जाएगा मिल जाए पर मिलेगा क्योंकि एक रूप वो भी है ज्ञानी कवे ब्रह्म को चिंतन करते करते जीव एक दिन पाछो ब्रह्म में मिल
जावे और ज्ञान है। इसलिए अपना अपने जीव हम ब्रह्मास्मि कवे और परीक्षित भक्ति हुए में भक्ति में जीव भगवान से अपने आप में अलग माने। पर पता है कि मैं अंश तो परमात्मा को ही हूँ, पानी वाली बात है, पर मेरी सत्ता अलग है। बोले क्यों? बोले भक्ति के मन में एक भाव रहे कि भगवान मेरा स्वामी है, मैं आपको सेवक हूँ। हाँ तो एक ही, लेकिन अगर एक बन जाए तो सेवा कौन करसी? इसलिए सेवा भावना जो स्वीकार करे वो नाम भक्त है, और जो एक रूप बन जाए वो ज्ञानी है। अब परीक्षित भक्ति में भी दो भेद है, एक में है भेद भक्ति और एक में अभेद भक्ति। भेद भक्ति की वह है बिम तो भगत वचन जीवन भर करे और आखिर में की मुक्ति हो जाएगा, भगवान का धाम ही जीव चलो जावे, पृथ्वी को आवागमन मिटे जावे। समझ गया बात ने? यत गत्वान निवर्तन्ते तत धाम परमम में जटियों जाकर जीवन पात्र को नहीं आनु पड़े। कुछ महाराज है श्याम गौरा कागुलो कमेटी की बुलवागी निन्न की बुलवागी होती है। वह है अभेद भक्ति। इन कवे अभेद यानी भगवान के साथ एकता करने में भगवान के करने चले जावे जी। और भेद भक्ति वह है ये अलगा भक्ति जिका भक्ति जिकी है विश्व भी ऊंची सिटी पर जावा को प्रयास कर जाए वो भक्त, और वो केवल प्रेम चाहिए मन है मुक्ति वैकुंठ पहुंचाई जाए। अब भक्ति की परिभाषा है यानी मुक्ति और वैकुंठ भी पहुंचाई जाए। मेरा बार बार जन्म हुए आ चाहूंगा बिन भेद भक्ति कवे और काई कवे मेरा बार बार जन्म हुए और हर जन्म में मैं ना थारो भजन करतो रहूं और आनंद लूटतो रहूं भक्ति को आ चाहूंगा बिन कवे भेद भक्ति यानी भगवान से एक को भी अलग रहे और एक ही भाग गया। रैदास जी कहीं क्यों भगवान हाँ तो आपा दोनों एक, लेकिन एक उतावे भी अलग अलग और एक दूसरा बिना पार भी बनी पड़े। प्रभु जी तुम चंदन हम प्रभु जी और मैं पानी हूँ। पानी को कोई मोर को नहीं, पर चंदन में पानी नहीं मिलाया बिना लागे गोरी की सुगंध फैले कोनी महाराज। और जाकी अंगे अंगे वास समाधि तुम चंदन हम पानी पानी तुम चंदन हम पानी जाके अंगे अंगे बस समानी जाके अंगे अंगे बस समानी प्रभु जी तुम चंदन पानी पानी तुम चंदन पानी प्रभु जी तुम जन बने अब मोरा तुम जन बने अब मोरा जैसे चिट्ठी चंद्र चकोरा जैसे चंद्र चकोरा प्रभु जी तुम चंदन पानी पानी तुम चंदन पानी
बाती जाती ज्योति करे दिखलाती जाती ज्योति करे दिखलाती प्रभु जी तुम चंदन पानी पानी तुम चंदन बहु पानी प्रभु जी तुम स्वामी हमरा हमरा दाता तुम स्वामी हमरा प्रभु जी तुम स्वामी हमरा तुम स्वामी हमरा ऐसी भक्ति करे दासा ऐसी भक्ति करे दासा प्रभु जी तुम चंदन पानी तुम चंदन पानी जाके अमी अमी वाश समाधि जाके अमी अमी वाश समाधि प्रभु जी तुम चंदन पानी तुम चंदन पानी तुम चंदन तुम चंदन अमुका वेदास जी महाराज की जय हो टाइम 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 है आप तो बार बसंताल जो मैं दे देता हूँ। चलो कोई बात नहीं 15 मिनट दिशा रेस मेरी